हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हूं, अगर आपको भी पैसे की जरूरत पड़ गई है और आपको पैसा इधर उधर से नहीं मिल रहा है, तो भारत सरकार की तरफ से एक स्कीम लॉन्च किया गया है जिसके तहत आप अपने ही मोबाइल फोन के मदद से लोन अप्लाई कर सकते हैं और वो लोन आपको बहुत ही कम समय में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से यह स्कीम लॉन्च किया गया है, तो आपको इसमें कोई भी फ्रॉड देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लेते हैं। तो भाई, आप जितना चाहे आप उतना लोन यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम यहां से आप RS 50 लाख तक यहां से लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई, अगर आपको एक्चुअल में 1.5-2 लाख की जरूरत है तो ही आप यहां से लोन अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से यह स्कीम लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं एंड वहीं पे सारा प्रोसेस मैं आप लोग को बताता हूं। यहां पर आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। चलिए, यहां पे जैसे मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन किया तो उसके बाद यहां पे सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके एंड यहां पे सर्च करना है जन समर्थन। ठीक है, चलिए यहां पे जैसे मैं जन समर्थन लिख के यहां पे सर्च कर रहा हूं, तो यहां पे सबसे ऊपर में ही गवर्नमेंट का सबसे ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा जन समर्थन के नाम से। ठीक है, तो आपको सिंपली इस ही वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहां पे सबसे पहले ये एक पॉपअप आएगा। आपको सबसे पहले इसको आपको यहां पे कट कर देना है। ठीक है ना? आपको जैसे यहां पे कट करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे 6 तरीके से आपको यहां पे लोन मिलने वाला है एंड उसके ही साथ यहां पे लेंडर्स ऑन प्लेटफॉर्म यहां पे 200 प्लस कंपनियां इसके साथ जुड़ी हुई है, जो कि आपको लोन लेने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होता है। ठीक है, बहुत ही इंस्टेंटली यहां से लोन मिल जाता है। ठीक है, ये आप समझ लिए। तो आपको यहां पे सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहां पे ई किसान उपज निधि। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, इसको छोड़ देना है। आपको बिल्कुल ही नीचे आना है। चलिए यहां पर आपको नीचे आना है। यहां पर देख सकते हैं कि एक ऑप्शन यहां पे मिलेगा कि बिजनेस एक्टिविटी लोन। ठीक है ना? यह आपको बिल्कुल ही जेन्युइन होता है, जो कि इसी बिजनेस के नाम पर आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में यह आप लोग का लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। यहां पर आप बिल्कुल ही लाइव देखेंगे। ठीक है, तो आपको उसके नीचे लिखा है चेक एलिजिबिलिटी, तो आपको सिंपल ही चेक एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। तो यहां पर अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। आपको यहां पे 5 तरीके से ऑन ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे नीचे से एक ऊपर यहां पे अदर बिजनेस लोन का ऑन ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको सिंपली इसी पे टिक लगा देना एंड उसके नीचे यहां पर देखेंगे कि सेलेक्ट टाइप ऑन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग पर्पस टू डू। तो आपको अगर बिल्कुल ही नया लोन ले रहे हैं आप अपने बिजनेस के लिए, तो आपको यहां पे न्यू पे क्लिक करना है। अगर आप पहले से ले चुके हैं तो एग्जिटिंग पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, चलिए यहां पे मैं तो बिल्कुल ही नया लोन ले रहा हूं, तो यहां पे मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूं एंड उसके नीचे हैव यू पास क्लास 8। अगर आप 8 क्लास पास कर चुके हैं तो आप यस पे क्लिक कीजिए। अगर नहीं किए हैं तो यहां पे नो पे क्लिक कीजिए। ठीक है, एंड उसके नीचे देखेंगे हैव यू अंडरगोन EDP ट्रेनिंग। अगर आपने EDP ट्रेनिंग ले चुकी हैं तो आप यहां पे यस पे क्लिक कीजिए। अगर नहीं लिए हैं तो यहां पे आपको नो पे क्लिक करना है। चलिए यहां पे मैं नो पे क्लिक कर देता हूं एंड उसके नीचे यहां पे देखेंगे सेलेक्ट नेचर ऑन ऑफ योर बिजनेस। यहां पर आप किस तरीके से यहां पे अपना लोन लेना चाहते हैं, तो यहां पर आपको बिजनेस सर्विस पे आपको यहां पे टिक लगा देना है एंड उसके नीचे यहां पे देखेंगे सेलेक्ट योर जेंडर। तो यहां पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। यहां पे मैं मेल हूं तो मैं मेल पे सिलेक्ट कर लिया एंड उसके नीचे यहां पर सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी। आपको यहां पे सोशल कैटेगरी में आपको यहां पे जनरल पे क्लिक करना है एंड उसके नीचे आर यू एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप। यहां पर आपको यहां पे नो पे क्लिक कर देना है। यहां पे लिखा है वेदर लोकेटेड, तो यहां पे देख सकते हैं, इसमें से आप पढ़ लीजिएगा। यहां पे कुछ स्टेट का नाम लिखा है जैसे कि उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। यहां से अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहां पे आपको यस पे क्लिक करना है
अगर इस स्टेट से नहीं बिलोंग करते हैं तो यहां पे आपको नो पे क्लिक करना है। ठीक है, यहां पर मैं नो पे क्लिक कर दिया। एंड उसके बाद उसके नीचे अगर आप मुद्रा लोन ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही यस पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर से उसके नीचे यहां पे देखेंगे सेलेक्ट योर लोकेशन। अगर आप अर्बन से हैं या फिर रूरल से हैं तो आपको यहां पे मैं बता रहा हूं, आपको रूरल पे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट टाइप ऑफ अपेंट बेनिफिशियली। ठीक है, आपको उसके नीचे यहां पे इस पे क्लिक करके एंड यहां पे इंडिविजुअल पे रहेगा, आपको उसके नीचे नॉन इंडिविजुअल। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ही इंडिविजुअल पे ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको यहां पे बिल्कुल ही ध्यान से स्क्रॉल करके यहां पर बिल्कुल ही मेन पॉइंट यहां पर आ जाती है। यहीं से आपको लोन किस तरीके से मिलेगा, यह बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां पे लिखा है इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, यानी कि आपका जो बिजनेस वगैरह है उसमें आपका कितना पैसा यहां पे इन्वेस्ट होने वाला है, यानी कि आपको कितना लोन यहां से लेना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर मुझे अगर लोन चाहिए यहां पे तकरीबन 2 लाख, तो यहां पे मैं 2 लाख यहां पे एंटर कर दिया। ठीक है, उसके नीचे यहां पे देखेंगे एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ओनर सोर्स। ठीक है, यानी कि आपके बिजनेस जो कर रहे हैं उसके लिए आपके यहां पे कितना रुपया आपके पास ऑलरेडी यहां पर है। ठीक है, तो यहां पे चलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मेरे पास ऑलरेडी RS वैल्यू अगर है तो यहां पे मैं RS यहां पे मैं सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मुझे लोन चाहिए RS लाख, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी RS अगर रुपया है, अगर RS 1.5 आई और चंपली के पास सापी माफी लाख का जरूरत है तो यहां पे मैं RS इस यहां पर एंटर द अमाउंट पे मैं सेलेक्ट कर दिया। एंड उसके नीचे देखेंगे कि रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, यानी कि आपको एक्चुअल में RS 1.5 लाख की जरूरत है। यहां पर आपको RS 1.5 लाख ही लोन मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहां पे स्क्रॉल करके यहां पे लिखा है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी। चलिए आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है, और जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं गाइस, यहां पर आपको RS 1.5 लाख की यहां पर आपको लोन यहां पे मिलेगा, लेकिन उसके ही साथ यहां पे मंथली EMI आपको RS 31190 आपको हर महीने आपको सरकार को पे करना है। ठीक है, यहां पर आपको 5 साल तक ये आपका लोन यहां पे आप चुका सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। महीने का सिर्फ आपका EMI RS 319D ही आ रहा है, आपको यहां पे लोन मिलेगा कितना, RS 1.5 लाख। ठीक है, एंड आप जैसे स्क्रॉल करते हैं तो यहां पे लिखा है लॉग इन टू अप्लाई। ठीक है, आपको भाई सिंपली यहां पे लॉग इन टू अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको क्या लिख रहा है, रजिस्टर मोबाइल नंबर। एंड यहां पर आपको सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा। ठीक है, यहां पे चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूं। यहां पर मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहां पर उसके नीचे एक कैप्चा कोड आएगा, आपको सिंपली इस कैप्चा कोड को आपको यहां पर फिलअप कर देना है। यहां पर कैप्चा एंटर करने के बाद आपको यहां पे आई हैव रीड एंड फुल अंडरस्टैंड था जो लिखा है, आपको इस पे टिक लगा देना है। ठीक है, और जैसे इस पे टिक लगाते हैं तो आपको यहां पे क्या करना है, सबसे नीचे ये खुद बोल रहा है स्क्रॉल डाउन टू रीड। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एंड उसके बाद यहां पे स्क्रॉल डाउन करना है। एंड आपको इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहां पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। चलिए यहां पर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, इसको स्क्रॉल करके आपको फिर से नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद आई हैव ये पढ़ आपको टिक लगाकर यहां पर फिर से स्क्रॉल आपको करना है। ठीक है, स्क्रॉल करते हैं तो यहां पर एग्री वाला ऑप्शन है, आपको सिंपली इस एग्री पे जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो आपको इस मोबाइल नंबर, जो आप यहां पर मोबाइल नंबर एंटर किए हैं, आपको उसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। आपको यहां पर जैसे ही आप गेट OTP पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उस OTP को आपको यहां पे क्या करना है, फिलअप कर देना है। यहां पर मेरा OTP आ चुका है, यहां पर मैं अपना OTP यहां पर फिलअप कर दिया, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि OTP वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है,
एंड उसके बाद आपको यहां पे क्या करना है, ईमेल एड्रेस आपको यहां पे फिलअप करना है। एंड उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि थैंक यू योर अकाउंट इज सक्सेसफुल रजिस्टर हो चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो लोन है, जो RS 1.5 लाख का जो आपका लोन है, ये लोन आपका सक्सेसफुल यहां पे हो गया है। ओके, यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहां पे प्रोसीड का एक ऑप्शन है। इस प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है, फिर उसके बाद आपको यहां पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आधार कार्ड का एंड, उसके बाद पैन कार्ड, ठीक है। एंड उसके बाद यहां पे एक ऑप्शन आएगा जो कि आपको यहां से आपको लोन वाले प्रूफ मांगेंगे, तो आपको यहां पर प्रूफ दे देना है। देन उसके बाद यहां पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करके देना, उसके बाद आपको यहां पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल करके आपको नेक्स्ट करना है, फिर से आपको स्क्रॉल करना है, फिर उसके बाद आपको यहां पे नेक्स्ट, फिर से आपको स्क्रॉल करना है। यहां पर चलिए, यहां पर मैं स्क्रॉल डाउन करके यहां पे नेक्स्ट कर दिया, फिर आपको स्क्रॉल करना है यहां पर। इस तरीके से यह ऑप्शन है, आपको फिर से एग्री एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही उस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पे पैन कार्ड का ऑप्शन आएगा। आपको सिंपली पैन पे क्लिक करके देन उसके बाद यहां पे अपना पैन नंबर यहां पे डालना है। देन उसके बाद यहां पे डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद यहां पर नेम ऑन एन पैन कार्ड, ठीक है। आपका जो पैन कार्ड में जो नाम है आपको उस पे नाम पे यहां पे एंटर करके देन उसके बाद यहां पे सबमिट कर देना है। और जैसे ही यहां पर सबमिट करेंगे तो वहां पर अगला इंटरफेस में आपको वहां पर बैंक का डिटेल्स मांगा जाएगा, अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड, जो कुछ भी वगैरह है वहां पर आपको वो मांगा जाएगा अगला इंटरफेस पे। वहां पर आप पूरा डॉक्यूमेंट्स अपना भेज दीजिएगा। तेनाली पानेन, उसके बाद आपको बहुत ही कम टाइम में यहां से आपको लोन मिल जाएगा भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ही आप अपना लोन ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।